वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अरीज एस्थेटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान शरीफ जा रहा है और मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा क्लब में आई हुई हूँ, पिज़्ज़ा खा रही हूँ। तो एज सच ये सिचुएशन थी कि आफ्टर अफ्तार हम सब कज़न्स ने डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रेविंग्स जो हैं वो कभी भी नहीं रुकती हैं। तो खैर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग यहाँ पे आ गए। और इसके अलावा ये मेरी मिनी सी रूटीन है, ये शाम की रूटीन है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा आप लोगों से मैं भी गपशप करने लगी हूँ, क्योंकि हमारी गपशप तो यहाँ पे चलती ही रहेगी वीडियो के अंदर। अच्छा खैर, इसके अलावा इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर करना है ड्यूरिंग रमज़ान ईद की शॉपिंग। और आपको पता है कि ईद की जो शॉपिंग हो, चाहे शादी की शॉपिंग हो, एट द एंड कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और लड़कियों की मैक्सिमम छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, जैसा कि चूड़ियाँ, खुस्सा। और वैसे भी आप लोग को पता है कि इस रमज़ान शरीफ में जो फर्शी शलवार जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन मेरे साथ ये हुई है कि मैंने अपना जो है ईद का ड्रेस ले लिया था, बट वो ब्रांड से लिया था। अब ज़ाहिर है ब्रांड के साथ मैं ऐसा कुछ तो ज़्यादती नहीं कर सकती कि मैं उसकी जो है फर्शी शलवार उसको मैं उसमें कन्वर्ट करवा दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी एक अपनी ग्रेस है। तो सोचेंगे कि इस फर्शी शलवार का क्या किया जाए, और आई होप सो कि इस ईद पे सब लोग जो हैं वो फर्शी शलवार ही पहनेंगे। अच्छा खैर, इसके अलावा हम घर आ गए थे, फिर मैंने यहाँ पे चाय पी, क्योंकि चाय ना पी जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप 100 चीज़ें खा लें और पाकिस्तानी लोग चाय ना पिए, नामुमकिन सिचुएशन है, क्योंकि उनका खाना भी कंप्लीट नहीं होता और ना ही उनका नाश्ता कंप्लीट होता है। खैर, यहाँ पे चाय वगैरह पी के मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड फ्रेश हो गई थी। और इसके अलावा नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और मैं आ गई थी मार्केट, और मुझे चाहिए थी इस ड्रेस के लिए लेस, ठीक है। और मुझे समझ नहीं थी आ रही, लिटरली मैं इतना कंफ्यूज थी कि इसके बेस कलर की लेस लेस ली जाए या वाइट कलर की। अच्छा, पर्सनली रियलिटी के अंदर ना, अगर आप लोगों से मैं ये डिस्कस करूँ तो कुछ चीज़ों की जो रियलिटी बेस्ड सिचुएशन होती है, ऑफ कैमरा जो था इसके साथ बहुत ज़्यादा जो था वो सॉरी वाइट मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। इन कैमरा जो है, ऑन कैमरा वो यहाँ पे जनाब रेड जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मैंने ब्लॉग भी बनाना था और मैंने साथ-साथ जो है लाइव भी देखना था कि क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। अच्छा, और यहाँ पे ना डिफरेंट इन्होंने मुझे लेस के ना जो कलर्स थे वो भी दिखाई। ये फर्स्ट शॉप थी जहाँ पे मैं आई, और यहाँ पे मुझे इवन डिज़ाइन्स भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और लिटरली मैं जब आई थी यहाँ पे तो मेरा इतना माइंड एक्टिव खास नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है शायरी के बाद आपका उठने का दिल ही नहीं करता। तो खैर, यहाँ पे झुमकियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलो पहनना या ना पहनना वो बात की बात है, लेकिन मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सूट कर रही है और बहुत ज़्यादा लिटरली अट्रैक्ट कर रही थी मुझे ना। अच्छा, ये ना यहाँ पे अभी एक और न्यू डिज़ाइन जो है ये मार्केट में आया है इन बॉल्स का। और मैंने सोचा कि यार हमने ईद, ज़ाहिर है ईद एक हमारी मतलब ज़ाहिर है सुन्नत भी है, रवायत भी है। और फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह किया जाए कि झुमकियाँ ले लूँ, क्योंकि वो आपको पता है फॉरएवर चलती हैं। यहाँ पे फिर मैं रिंग्स देख रही थी, ये रहमान प्लाजा में स्टॉल था, और यहाँ इस स्टॉल पे जनाब मैं रिंग्स वगैरह देख रही थी और इसके अलावा झुमकियाँ देख रही थी। और जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये सब मैंने यहाँ से परचेज़ की थी। और यहाँ पे आपको सर्कल में छोटे-छोटे इयररिंग्स नज़र आ रहे हैं, मैंने अपनी छोटी सिस्टर के लिए ये भी परचेज़ की। और यहाँ पे स्टॉल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात बताऊँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। मतलब 1200 में ये सब जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने लिया। अच्छा ख़ैर, इसके अलावा यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टॉल था, यहाँ पे छोटे-छोटे जो थे इस तरह से पर्सेस हैंग थे छोटे बच्चों के लिए। अगर आप लोग लेना चाहें, आप किसी भी सिटी में हो, क्योंकि ज़ाहिर है वही चीज़ें ट्रेंड कारी होती हैं हर एक सिटी में। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मार्केट से जाके दिखा के ले सकते हैं। और आई होप सो, वैसे भी स्टॉल्स पे इतने ज़्यादा हैंग होते हैं तो आपको इतना ज़्यादा सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बेसिक चीज़ आप लोग को बताऊँ कि मुझे यहाँ पे ये बैंगल्स चाहिए थी, लेकिन इन बैंगल्स के साथ जो ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था ना, वो यहाँ पे ये चूड़े थे। यहाँ पे जो साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टॉल पे मैंने इन भाई को कहा कि मुझे ना ये चाहिए, लेकिन खैर उन्होंने काफ़ी देखा तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इनके पास होगा, क्योंकि अगर होता तो डेफ़िनेटली वो मुझे फ़ौरन से निकाल के दे देते।
फाइनली हमारी जो यहाँ पे एफर्ट्स थी और उन भाई की जो एफर्ट्स थी वो नाकाम रही, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं थी। खैर यहाँ पे इसी रमान प्लाजा में ही मैं टोटली यहाँ आप लोगों को जो भी दिखा रही हूँ यहीं पे हूँ। अच्छा खैर यहाँ पे दुपट्टा यहाँ पे इन्होंने ना खुद बना के इसकी मेकिंग की हुई थी, मतलब इन्होंने खुद इसकी मेकिंग की है। लेस वगैरह भी और दुपट्टा भी इन्होंने हैंग किया हुआ था, लिटरली बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसकी जो प्राइस थी वो 2500 थी। और अगर आप बिलीव करें खुद भी अगर आप ये लेते हैं ना तो आपको इतना ही कॉस्ट कर जाता है। और फिटीग अलग होती है, ठीक है, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अज़ाब बन जाता है यार एक-एक चीज़ को लेके जाना, मैचिंग करना। अब लिटरली मैं इस लेस के लिए आपके सामने कितनी शॉप्स घूमी हूँ, या मेरी सेकंड शॉप थी, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है वो दिखाने वाला भी मैं भी तंग पड़ जाए, और हम लेने वाले जब उकता जाते हैं तो वो देने वाले क्यों नहीं। अच्छा खैर यहाँ पे ये जो लेस थी ना, ये मैं जब घर आई ना तो लिटरली मैं पछता रही थी, काश मैं यही ले लेती। भला क्यों, इसका जो ऑलरेडी, अच्छा इसका 19-20 थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि यार 19-20 है, लेकिन मैं भी ये नीचे, ज़ाहिर है मैंने नीचे लगवानी थी फिनिशिंग के लिए और ज़रा फ्रेश लुक देने के लिए। यहाँ पे ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा खैर तो 19-20 जो था ना, माइनर सा डिफरेंस था, क्योंकि कैमरा वैसा कैप्चर लाइट सा कलर नहीं कर पा रहा था, वो डिफरेंस कैप्चर नहीं कर पा रहा था। एज़ यूजुअल मैं व्हाइट रख के देख रही थी, लेकिन व्हाइट थोड़ा ऑकवर्ड सा मुझे अब लिटरली लग रहा है कि नहीं थी लेनी चाहिए व्हाइट, लेकिन अब ये है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैं इसे कलर करवाऊँगी। और फिर ये है कि मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं एज़ सच सेम ड्रेस कलर मैं करवा सकती हूँ। अच्छा ये जो इन्होंने लेस अभी दिखाई है जो उनके हाथ में थी, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस पे और काफ़ी ब्रांड्स के ड्रेसेस पे मैंने इसको देखा है। अच्छा ख़ैर मैंने ये जो अब आप देख रहे हैं ये लेस मैंने परचेज़ कर ली थी, और बहरहाल देखते हैं इसका क्या होगा। और इसके अलावा दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इतनी ज़्यादा वैरायटी इनके पास थी, और ह्यूज वैरायटी थी। यहाँ पे जनाब आपको हर टाइप का स्टॉलर जो भी ट्रेंड में है या आउट ऑफ ट्रेंड है, आपको यहाँ से सब मिल जाएगा। और इनकी शॉप का मैं आपको नेम भी बता दूँगी। ये जितने भी आप दुपट्टे देख रहे हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले भी दुपट्टा कस्टमाइज़ देखा था, वो भी इन्हीं के पास था। और बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया मैंने इनकी शॉप पे आके। यहाँ पे लिटरली ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इतना आउट क्लास था जिसकी इंतहा नहीं। हालाँकि ऑर्गेन्जा जो होती है आपको पता है इतनी अकड़ी होती है, बंदे का दिल ही नहीं करता लेने को। लेकिन ये इतनी स्टाइलिश थी। और ये जो व्हाइट कलर की मैं अब आप लोगों को दिखाऊँगी मज़ीद क्लोज़ करके ये वाली, तो लिटरली ये इतना आउट क्लास दुपट्टा था। और आपको पता है एम्ब्रॉयडरी है, और वैसे भी ना आजकल जो है जैसा कि फर्शी शलवार जो है उसके साथ वो प्लेन में ट्रेंड कर रही है। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि वो प्लेन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ख़ैर उसके साथ आप इस तरह का दुपट्टा भी ले सकते हैं। ये भाई लिटरली बड़े नाइस थे, बहुत ज़्यादा नाइस थे। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ लिटरली बड़ा अच्छा रहा। और आप यहाँ पे जाके इस शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे इनके शॉपर पे जो है इनका नेम भी देख सकते हैं, एमए लेस पॉइंट, और इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी इस पर है। अगर आप ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे टसल्स वग़ैरह भी थे। लिटरली ये बहुत बड़ी शॉप थी, यहाँ पे मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ी। लेकिन ज़ाहिर है मैं खुद पर्सनली कन्फ्यूज़ थी, मुझे नहीं था समझ आ रहा मैं बेस कलर में लूँ या व्हाइट में। ख़ैर वो फिर एक अलग मसला था, लेकिन यहाँ पे हर मसले का हल मौजूद था। अच्छा आप लोगों के साथ छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से देखिए हमें ब्रांड्स पे ड्रेसेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं। लिटरली वो सिंपल होते हैं, उन पे हल्की-हल्की एम्ब्रॉयडरी होती है। इसलिए हम इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका टारगेट लेसेस ही होती हैं। अगर आप किसी भी ब्रांड का लिटरली ड्रेस लेते हैं ना 5,000 10,000 का, तो आप अगर ये देखिए ना कि आप उस पे लेसेस भी तो ले रही हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जान जो डालती है वो लेसेस ही डालती हैं। तो हमें जो ब्रांड्स के ड्रेसेस अट्रैक्ट करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं। अच्छा ख़ैर मैं आ गई थी बाड़ा मार्केट बड़े बाज़ार में, शाहीन चौक से थोड़ा-सा आगे टर्न करें तो ये बाड़ा मार्केट आता है। मुझे यहाँ पे चाहिए थी लाइलिक कलर की शलवार, ठीक है। छोटी सिस्टर के लिए, क्योंकि उसका जो कमीज़ था मैंने इस्पायर से लिया था, बट उसके लिए मुझे अब ट्राउज़र का थोड़ा इशू बन रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे मैं आई, ये पठान की शॉप थी, ये मुझे दिखा रहे थे कि इस तरह से इन ब्रांड्स के भी देखिए अब तो हर बंदा एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जिसके पास पैसा आ गया है बस वो फिर ब्रांड ही है। हाँ, अगर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि आपका चॉइस, आपका मेकिंग सेंस, आपकी आपको मतलब लगता है कि आप वाक़ई ही ब्रांड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा ही माइनर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको बड़ा उस पे ना कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन नहीं होता ब्रांड पे ना।
या मतलब अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक बन जाएगा। इस टॉपिक को एन अदर डे डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। अच्छा ख़ैर, ये जो एग्ज़ैक्ट कलर आप शर्ट में देख रहे थे ना, इसी कलर में मुझे ये ट्राउज़र चाहिए था। फाइनली मुझे यहाँ से एक सेकंड शॉप थी, ये भी पठान भाई थे, तो यहाँ से मुझे मिल गई थी। ये टोटली बाड़ा मार्केट है और यहाँ पे आपको जो है खुले कपड़े किसी भी वैरायटी के हर तरह से जो है, ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी एक चॉइस है। यहाँ पे जो सामने आप 3 ड्रेसेस देख रहे हैं, ये भी दूर से मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्टफ चाहिए, किस तरह का। मैं पर्सनली तौर पे जो है दुपट्टे पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती। चाहे हसीन से हसीन ड्रेस हो, मुझे दुपट्टे पे लिटरली कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं आता। अच्छा ख़ैर, बाड़ा मार्केट के सामने ही ना यहाँ पे एक कलर वाले बैठे हुए थे। मुझे यहाँ से कलर करवाना था दुपट्टा एग्ज़ैक्ट, क्योंकि ये शलवार से और कमीज़ से मैचिंग नहीं था कर रहा, क्योंकि मुझे लाइट लाइली कलर चाहिए था। तो ख़ैर यहाँ से इन्होंने क्या कहते हैं, कलर जो है इसका पहले वाला उसे कट किया। मेबी ब्लीच डाली या जो भी, एज़ सच मुझे नहीं कन्फर्म, क्योंकि इन्होंने क्या-क्या यूज़ किया, क्योंकि ज़ाहिर है जिसका काम उसी को साजे वाला हाल होता है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे इन्होंने इसका जो बेस कलर था जो ऑलरेडी किया हुआ था, लिटरली बड़ा गंदा लग रहा था। तो इन्होंने उसको कट किया और उसके बाद इन्होंने एग्ज़ैक्ट वो मुझे कलर दिया जो कि मेरी शलवार का था। तो ख़ैर, इसके अलावा आप अगर ईद के हवाले से कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हैं, देखिए हर चीज़ ट्रेंड पे आके ख़त्म नहीं होती, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है और आपका सूट क्या करता है, ठीक है? तो पर्सनली अगर आप लोग मेरा मतलब अगर आप मुझे ये कहें कि मतलब अगर आप क्या इस ईद पे लेंगी, तो डेफ़िनेटली मैं वो करूँगी जो मुझे सूट करता है, ठीक है? वो हमारा पाकिस्तान में एक वैसे भी सीन होता है कि जो जिधर भागता है सब उसी के पीछे भागने लग जाते हैं, तो वो हिसाब नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका ग्रेस क्या है, बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट मतलब कैरी करने का तरीका और इस तरह से ना। तो बहरहाल, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी। अच्छा, लिटरली मुझे भी बड़ा अंदर से हो रहा था कि यार फर्शी शलवार, तो मैंने कहा यार अब ले लिया है, ये ड्रेस ले लिया है, या तो अगर ना लिया हो, हाँ, आप लोगों के साथ भी मेरा ये मशवरा है, अगर आप लोगों ने ले लिया है, तो काइंडली आप लोग ना लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि यार आउट ऑफ बजट हो जाता है सीन ना, क्योंकि सारे जिन्होंने नहीं लिया उनके अंडर तो सीन है कि वो मेकिंग कर सकते हैं चीज़ की, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते कि जिन्होंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया। आप लोग के पास ऑप्शन है, आप ईद के बाद भी स्टिच करवा सकते हैं, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ ईदी हो जाएगी अगर आप लोग सॉरी अनमैरिड हैं तो। लेकिन ये है कि आप लोग बड़ी ईद पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। तो ख़ैर जनाब, ये था मेरा छोटा मिनी सा, मतलब काफ़ी एफ़र्ट्स वाला व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे एफ़र्ट्स तो थी, क्योंकि मुझे लेस मैचिंग करनी थी और लिटरली मैं कन्फ्यूज़ थी। और आज मेरा सही बताऊँ तो दिल भी नहीं था कहीं बाहर जाने को या लेने को ना, क्योंकि मेरा माइंड इतना कन्फ्यूज़ था। अच्छा ख़ैर, ये था जनाब मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी क्रिएटिव व्लॉग के साथ, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।